रावण आयुर्विद्या आयुर्वेद के अंतर्गत वेलनेस एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से अविरत कार्य कर रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत सनातन संस्कृति एवं विज्ञान के समन्वय से निर्मित संजीवनी श्रृंखला का यह अगला वीडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। रावण आयुर्विद्या एवं आर्यावर्त प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में आयोजित इस साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दोनों ही संगठनों के माध्यम से आयुर्वेद को यथोचित स्थान मिले, साथ ही आयुर्वेद एवं योग से जुड़े दर्शन के प्रति समाज में जागरूकता हो, इसी दिशा में ये दोनों संगठन कार्य कर रहे हैं। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति तांबट हैं, जो कि विभागाध्यक्ष है और प्रोफेसर हैं स्वस्थ वृत्त और योग विषय में शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय में। इन दोनों ही संगठनों के तत्वावधान में आज हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जो कि योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। डॉक्टर अजीत पाल सिंह चौहान, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा परिचय आपका दे देती हूँ। महत्वपूर्ण है देना, क्योंकि समाज में, युवाओं में सबको ज्ञात होना चाहिए कि इंदौर में एक ऐसा संस्थान है जिसके शिखर पर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपना सारा जीवन आयुर्वेद और योग को समर्पित किया है। डॉक्टर एपीएस चौहान एमडी पीएचडी शरीर क्रिया विज्ञान है। वर्तमान में आप विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर, साथ ही गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल इंदौर के प्राचार्य के पद पर आसीन हैं। इस संस्थान के सीईओ भी हैं आप, और आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया है। 10 से अधिक आयुर्वेद संबंधित शोध पत्र आपने पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं, और इसके साथ ही आपने अपने वक्तव्य को मंच से प्रस्तुत किया है, देश में भी और विदेशों में भी। आपका महत्वपूर्ण योगदान सराहनीय है सर, और आपसे आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बातचीत होगी। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो ये है कि हर वर्ष एक सूत्र वाक्य, एक थीम रखी जाती है जी। और ये दिवस मनाया जाता है एक उत्सव के रूप में जी। न सिर्फ इस देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दिवस मनाना और एक नाम दे देना ये सब औपचारिकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक अपना महत्व है जी। और इस दौरान जो भी कार्यक्रम होते हैं उनसे इसके महत्व का लोगों में ज्ञान होता है। तो आप बताइए कि इस योग दिवस का क्या महत्व है, और इसका जो सूत्रवाक्य है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसका क्या आशय है? जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। योग दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्सव के रूप में मनाए जाने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत उपयोगिता है, बहुत सार्थकता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक बहुत प्रभावी संदेश पूरे दुनिया में जाता है इस उत्सव को मनाने का। इसको मनाने के पीछे जो मुख्य जो कारण है हम सब जानते हैं कि योग और आयुर्वेद हमारे देश की प्रमुख विधाओं में से एक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के अनेक हमारे पिलर हैं, उसमें से योग एक बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार ने 2015 में जो पूरे यूनाइटेड नेशंस के लगभग 190 देशों को इस बात के लिए राजी किया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। उसकी तारीख निर्धारित की गई 21 जून को, और वो वहां तक पहुंचने के लिए जो भारत के शासन ने, भारत के जो हमारे शिखर में जो बैठे लोग, हमारे नेतृत्व है,
उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो प्रयास बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। और इस उत्सव को मना करके हम उसी बात को स्मरण करते हैं बार बार कि हमने इस दिवस को मनाने के लिए उसके पीछे जो श्रम किया है, जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, वो हमें याद रहे, हम उसका स्मरण करें। और चूंकि ये हमारे सामने हुआ है इसलिए हमें याद करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आज से बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जो लोग आएंगे, तब भी यह दिवस मनाया जाता रहेगा और उस समय इसकी सार्थकता और ज्यादा होगी, क्योंकि उस पीढ़ी को इस पीढ़ी के द्वारा किए गए कार्य को इस दिन याद करने का उनको एक सुअवसर मिलेगा। तो इसलिए इसको मनाना बहुत आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको देना चाहता हूँ, भगवान राम जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं और उसको हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। सदियों हो गई उस घटना को, लेकिन आज भी हम मनाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि हम उसको स्मरण करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने उस काल में जो भी संघर्ष किया, जो भी उन्होंने संदेश दिया, जो भी उन्होंने हमारे सामने जो आदर्श रखे, उसको हम स्मरण इस दिन के माध्यम से करते हैं। इसलिए हर एक दिवस का एक महत्व होता है, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, ये मनाने का उद्देश्य यही होता है। तो योग दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का भी यही उद्देश्य है कि आज हम भी और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस दिवस के महत्व को समझेंगी और इसको फिर इसके दिए गए संदेश को फॉलो करेंगे। जी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आसीन हुए, जी। वो स्वयं ही एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जी। उनमें इतनी ऊर्जा है और जिस तरह से उनको कई अवसर पर हमने योग आसन करते हुए देखा है जी। और उन्हीं के शासनकाल में ये आरंभ हुआ इसका। वैसे मैं आपसे एक बहुत मजेदार वाकया बताना चाहूंगी। स्वामी सर्वप्रियानंद एक जगह लेक्चर दे रहे थे जी। और वो कह रहे थे कि अमेरिका में मैंने बताया कि मैं भारत से हूँ और हमारे यहाँ योग की पद्धति इस तरह से विकसित हुई, उसका जन्म इस तरह से हुआ। तो एक बच्चा उठकर खड़ा हुआ, बोला, ओ आई डिडंट नो दैट योगा वाज देयर इन इंडिया आल्सो। तो मुझे लगता है ये अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य रहेगा, वो भारत जो इसकी जन्मभूमि है उसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना। जरूर। सर, इसका जो सूत्र वाक्य है, वन हेल्थ फॉर वन वर्ल्ड, ये क्या इसका आशय है? इसका देखिए, जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा जो भारत देश का जो दर्शन है, वो हमेशा से ही हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम अलग अलग नहीं मानते। हम कहते हैं कि पूरी जो वसुधा है, जो हमारी पूरी धरती है, ये पूरा एक परिवार है। और ये जो संदेश है, ये हमारे हर दर्शन में, हर ज्ञान के हर सिस्टम में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चाहे स्वास्थ्य में हो, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी के सुख की कामना करते हैं, सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो उसमें सभी में पूरी वसुधा आती है। तो यहाँ पर भी इस बार का जो मोटो दिया है, वन अर्थ वन हेल्थ, मतलब पूरी पृथ्वी पर एक स्वास्थ्य हो, सभी स्वस्थ रहे। और योग स्वस्थ रखने के लिए एक ऐसी विधा है जो बिल्कुल निरापद है, निशुल्क है, सुलभ है, सरल है और हर एक उम्र में हर एक व्यक्ति को करने के लिए, उसके लिए ये अवसर है। तो इसलिए योग को ऐसा माना गया है कि ये स्वास्थ्य को देने के लिए पूरी दुनिया में ये बहुत अच्छा एक उपाय है, बहुत एक अच्छा हमारा मार्ग है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि भारत देश ने ये ज्ञान या विज्ञान ये पूरी दुनिया को दिया हुआ है। जी। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि इस मोटो के द्वारा हम योग की सार्वभौमिकता, जी, एक पूरे विश्व का है ये किसी एक राष्ट्र की या किसी एक धर्म की बपौती नहीं। जी। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा सुनने में आया है कि इसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, पर अष्टांग योग को अगर हम दें तो वो तो जीवन जीने की कला है, शैली है। जी। उसको क्या हम किसी धर्म से जोड़ सकते हैं? ये सही है? नहीं, हमारे जैसे सनातन धर्म ने ये ज्ञान दिया तो हमने दिया है, ये बात भी प्रमाणित है, सत्य है। लेकिन हमने हमारे जो धर्म में या हमारे जो संस्कृति में हमने जो ज्ञान दिया है वो हमने अपने धर्म को लक्ष्य रख करके नहीं दिया, हमने सार्वजनिक रूप से ही दिया। तो आप देख लीजिए, जितना भी ज्ञान हमारे इस देश में निकल करके आता है
वो किसी धर्म विशेष, व्यक्ति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता, वो सार्वजनिक होता है। और बड़ी बात यह है कि केवल देश तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी भी देश में वो लागू होता है, हर जगह, क्योंकि हम सार्वजनिक कल्पना करते हैं, सार्वभौमिक कल्पना करते हैं। इसलिए योग को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। इसकी वजह यही है क्योंकि उनको भी फायदा मिलता है, हमको भी फायदा मिलता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, इसलिए वो सभी लोग उसका अभ्यास करते हैं। तो आज हम इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हुए जी अष्टांग योग पर आते हैं। जी अष्टांग यानी 8 अंग। जी इसके जो 8 अंग हैं उनके बारे में आप संक्षिप्त में अगर बताएं तो। जी जी अष्टांग योग, जैसा कि आपने बताया है, महर्षि पतंजलि ने जो दिया है, और वो अष्टांग योग पूरा इतना लोकप्रिय, इतना प्रचलित, इतना हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है कि इसके बारे में लगभग हम हर एक व्यक्ति जो योग के बारे में प्रारंभिक जानकारी भी रखता है या प्रारंभिक जिसने अभ्यास किया है, वो भी इसके बारे में इससे अवगत होता है। इसमें हम जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे ये 8 अंग बताते हैं। और ये जो 8 अंग हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, स्वतंत्र भी है और जुड़े हुए भी हैं, दोनों तरह से। जैसे यम नियम की हम बात करें तो यम जो है वो 5 प्रकार के यम बताए हैं, 5 प्रकार के नियम बताए हैं। फिर बात आती है आसन की, फिर आती है प्राणायाम की, फिर आता है प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो है वो अंतिम जो है, जहां पर जाकर के व्यक्ति उसमें एक रूप हो जाता है और वो आत्मा और परमात्मा का, जहां पर जैसे हम कहते हैं मिलन हो जाता है, वो अंतिम स्थिति है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उनको ये सारे जो अंग हैं, इनका सबका अभ्यास करना चाहिए। और आज की जो भागदौड़ वाले जीवन में या भौतिकता वाले जीवन में अगर हमें पूरे 8 अंगों का अभ्यास करने का समय नहीं है, या हमारी परिस्थितियां नहीं है, या हमारा स्वास्थ्य नहीं है, या हमारी उम्र नहीं है, तो हम इनमें से भी जो भी अंग हमके लिए जो हमारी जो कन्वीनियंट हो, ये देखिए हमारी लिबर्टी कितनी है हमारे ज्ञान में कि जो कन्वीनियंट आपको है उसको भी आप लेकर के अभ्यास करके इसका आप अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं तो लोग आसन प्राणायाम के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, बल्कि आसन के ऊपर ही ज्यादा फोकस्ड है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आसन करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, तो वो आसन करके भी इसका लाभ ले रहे हैं। और अच्छे मतलब योग में जो सिद्धांत है आसन करने का, उसको सिद्धांत को अगर फॉलो करके आसन किए जाए तो उसका लाभ, अंतिम लाभ जैसा कहते हैं योग का, वहां तक भी मिल सकता है केवल आसन करने से भी, लेकिन वो होना चाहिए योग के सिद्धांत के अनुसार। आपने यम नियम की बात की जी, जो शुरू के 2 अंग हैं, बिल्कुल शुरुआत में ही ये दोनों अंग आ जाते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी तो चर्चा होती थी, महावीर आए, बुद्ध आए, फिर पतंजलि आए। अगर क्रम के अनुसार देखें तो महावीर ने जैन धर्म में और फिर बाद में बुद्ध ने बौद्ध धर्म में यम और नियम की अपने तरीके से बात की। जी वो पंचशील के सिद्धांत हैं उसमें, जी और 8 फोल्ड पाथ है जी। तो क्या महर्षि पतंजलि इनसे प्रभावित होकर उन्होंने यम नियम को अष्टांग योग का एक हिस्सा बनाया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यम और नियम जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ईश्वर प्रणिधान जैसा कहा है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जैसे नियम में बताया, तो ये वास्तव में पतंजलि का अपना ओरिजिनल जो है वो एक कंसेप्ट है, जो उन्होंने खुद, उनके जो सूत्र है उसमें आप देखेंगे तो वहां हमें वो देखने को मिलता है। और ये बात तो सही आप कह भी रही हैं कि जो हमारा एक कालखंड में जो आचार्य आए हैं या जो ऋषि मुनि आते हैं, वो पूर्व के किए गए कार्यों का निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रभाव देखने को तो मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है कि प्रभाव देखने को मिलता है, और उसमें से हो सकता है कि वो बहुत सारी बातें उसको कंटिन्यू भी करते हैं, क्योंकि जो सत्य है वो तो कंटिन्यू होगा ही, वो चाहे कितने भी युगों बाद कोई भी ऋषि आएगा, कोई भी आचार्य आएगा, उस बात को तो कंटिन्यू करेगा, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रभाव होता ही है जी। और फिर आसन, जैसा आपने कहा कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, इस आधुनिक युग में
योग का जो रूप हम देख रहे हैं जी उसमें आसन और प्राणायाम जी इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी जी और यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ध्यान धारणा समाधि तो सूक्ष्म ही हो सूक्ष्म, गए, हाँ जी, तो अंतरंग योग ये है। कहीं किसी तरह से बैकग्राउंड में चले गए। जी लेकिन मैं कहीं पढ़ रही थी कि महर्षि पतंजलि ने तो आसनों के नाम तक नहीं दिए। जी उन्होंने कहा जो स्थिति सुखद है जी और जिसमें आप बैठ जाए, जो आपको परमात्मा तक ले जाने में सहायक हो, ऐसी स्थिति, जी वो ऐसी अनुभूति दे आपको, जी वही आसन। जी जी पर उसके बाद फिर आसनों के नाम हो गए, प्रकृति से जुड़ गए, जी प्रकृति के अंगों से, प्राणियों से जुड़ गए। जी तो अब जो स्वरूप है, क्या अच्छा और क्या बुरा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि महर्षि पतंजलि ने तो सिर्फ दो ही परिभाषा दी थी, स्थिर सुखम आसनम। ऐसे ही हमारे शरीर का ऐसा पोस्चर जिसमें हम स्थिर रहते हैं, स्थिर रह सकते हैं और जो सुखपूर्वक कर सकते हैं। बहुत कष्ट में अगर हम किसी पोजीशन में हैं तो पतंजलि उसको आसन नहीं बोलेंगे। हमारे शरीर स्टडी हो और कंफर्टेबल हो। अब वो अभ्यास से आएगा कि अगर हम सुखासन में भी बैठे हैं या वज्रासन में बैठे हैं तो वो ऐसी वो इतनी हमारी साधना हो, इतना अभ्यास हो कि हम उस पोजीशन में स्थिर रहें और शिथिल रहें, रिलैक्स रहें, मतलब सुखद रहें वो। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रयत्न शैथिल्य मापा जाती है, मतलब प्रयत्न जो है हमको न करना पड़े। किसी पोस्चर को कर रहे हैं हम और उसके लिए हम एफर्ट करना पड़ रहा है तो वहां हमारे अभ्यास में कमी है। एफर्टलेस हम जो करेंगे पोस्चर को जब परफॉर्म करेंगे, मतलब वो बेस्ट आसन है उनकी स्थिति, उनके दर्शन में। और फिर तीसरी उन्होंने बात कही कि अनंत के साथ में जब हम उसके अपने आप को एकाकार कर लें, मतलब हम स्थिर हो जाएं, सुखपूर्वक बैठें, प्रयत्न हमारे शिथिल हो जाएं और उसके बाद हमारा मानसिक रूप से हम उस अनंत के साथ में कनेक्ट हो जाएं, तो वो उन्होंने कहा ये आसन है। अब ये आसन कोई भी हो सकता है, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, आप तिरछे होकर के, उल्टे होकर के, जैसे भी चाहे। और फिर उसको लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों में ज्यादा तक ले जाने के लिए, फिर उसके बाद के उत्तरवर्ती लोगों ने उसी सिद्धांत के आधार पर नए नए पोस्चर बना दिए। उसके पीछे भी उनका ये तर्क था कि हर एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है, शारीरिक बल अलग अलग होता है, शारीरिक क्षमता अलग होती है। तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जिसको जो आसन सूट करता है, जिसको जो आसन कन्वीनियंट लगता हो, वो आसन करने की उसको स्वतंत्रता है। इसलिए ये आसनों की इतनी बड़ी संख्या हो गई। फिर आपने कहा प्रकृति के साथ में वृक्षासन है या ताड़ासन है या शशांकासन है, तो ये सब, ये हमारा जो प्रकृति के साथ में जो कनेक्टिविटी है इसको भी दिखाता है कि हमने जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, इनके साथ में पर्वत आसन, हम सबके साथ में हम किस तरह से जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं हम। तो वो सारा जो कनेक्शन है वो ये इसमें दिखाता है कि हम कितने ज्यादा हम एकांगी है, मतलब इनके साथ में कितने ज्यादा हम इनके जुड़े हुए हैं ये। इसलिए ये आसन में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मूल रूप से पतंजलि ने न तो कोई आसन का नाम बताया, न उसके प्रकार बताए, उन्होंने केवल सिद्धांत दे दिया कि आसन मतलब ये, फिर आपको जो करना हो वैसा कर सकते हैं। और फिर आगे आने वाले ऋषियों ने, जी जी, योगियों ने जी उसको और आगे बढ़ाया, उसको बढ़ाते चले गए। और चले। आज ये स्थिति हो गई कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिलने का कारण यही है कि आज हम कहते हैं कि कोई भी आपसे जब पूछता है तो वो यही पूछता है इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध करिए, इसको आप प्रयोग के द्वारा सिद्ध करिए, इसका रिसर्च हुआ है क्या, इसके लेबोरेटरी टेस्टिंग क्यों किया। तो आज के वर्तमान हालत में जो जो आसन, जो रिजल्ट आपको देते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो एक्सेप्ट होते चले जा रहे हैं। हमारे सिस्टम के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एंडोक्राइनल सिस्टम पे, सारी चीजें प्रूव होती चली गई, तो वो एक्सेप्टेंस मिलता चला गया। और इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सबको स्वीकार्य हो गया, क्योंकि उसकी वैज्ञानिकता भी प्रमाणित हो गई। मेरे ख्याल से यही सुंदरता है हमारे आध्यात्मिक संपदा की जी, कि उसमें एक लचीलापन है जी, और समय कालखंड के हिसाब से जी, वो अपने आप को परिवर्तित करते हैं। सत्य वही रहता है, लेकिन उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चलते हैं। प्राणायाम में भी सर, जी, श्वास प्रश्वास, जी, पतंजलि कहते हैं सिर्फ श्वास और प्रश्वास नहीं, जी, कुंभक भी आवश्यक। जी, और यदि हम सिर्फ
सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो फिर वो मात्र एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जी वो प्राणायाम नहीं है। जी आजकल जितने भी वीडियोस हम देखते हैं उसमें कुंभक की कम ही बात होती है, कम ही जी चर्चा होती जी है। हालांकि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जाएं तो जी, जब तक हम कुंभक नहीं लगाते प्राणायाम पूर्ण नहीं होता। पूर्ण नहीं होता। जी तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ब- ये टेक्निक अपने आप में बिना कुंभक के भी, आंतरिक या बाह्य कुंभक न भी लगे, तो कितनी इफेक्टिव है, कितनी असरदार जी, है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि डेफिनेटली जो प्राणायाम है वो प्राणस्य आयाम प्राणायाम, प्राण का जो हम आयाम उसको जो हम उसको बढ़ाते हैं, उसका हम विस्तार करते हैं, उसको हमने प्राणायाम शब्द या उसकी परिभाषा है। और जैसा आपने कहा कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, श्वास प्रश्वास के अलावा कुंभक जब तक उसमें नहीं जुड़ेगा तब तक वो पूर्णता नहीं होती। ये बात भी सही है, लेकिन उसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभक के लिए या कुंभक करने के साथ साथ केवल कुंभक न करके उसको बंद के साथ में करना होता है। तो वो पर्टिकुलर बंद लगाने का अभ्यास, वो कुंभक को करने का अभ्यास, ये किसी एक्सपर्ट, हमारे किसी गुरु के माध्यम से या योगाचार्य के माध्यम से जब हम सीखते हैं तब हम उसके पारंगत होते हैं और तब हमको उसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि प्राणायाम का अगर आपने गलत अभ्यास किया तो ये डबल एजेड स्वॉर्ड है, मतलब ये नुकसान भी कर सकती है अगर आपने इसका गलत तरीके से अभ्यास किया। तो इसलिए उसमें जैसा आपने कहा कि बिना कुंभक के क्या हम कर सकते हैं, बिना बंद के कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप केवल रेस्पिरेटरी अगर उसके रेस्पिरेटरी एंगल से भी अगर आप उसको करें, मतलब जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रॉपर हो, इसका रिदम सही हो, इसकी डेप्थ सही हो, इसका जो कहना चाहिए स्पान सही हो, इसकी नंबर सही हो, इसका जो जहां हम कर रहे हैं वो जगह सही हो, इसके साथ हमारा मन की स्थिति सही हो, तब भी इसका बहुत फायदा है। लेकिन अगर आप उसको कुंभक के साथ और बंद के साथ में जोड़ेंगे तो डेफिनेटली उसके और ज्यादा एडवांटेज है, बट प्रोवाइडेड कि वो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी ली हो, किसी दक्ष व्यक्ति से उससे सीखा हो, तब उसका अभ्यास करना में कोई बुराई नहीं है, तब किया जा सकता है। अदरवाइज श्वसन भी अपने आप में, क्योंकि हम गलत श्वसन बहुत करते हैं, हमारे जो नित्य प्रतिदिन की जो हमारी दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमारा श्वास करने लेने का छोड़ने का जो तरीका है वही इम्प्रॉपर है। तो कम से कम इस प्राणायाम के अभ्यास से हम उसको श्वसन क्रिया तो कम से कम प्रॉपर हम करना सीख ही जाएंगे, उसका फायदा डेफिनेटली होगा। प्राणायाम में इसका अर्थ ये हुआ कि एक दक्ष योग्य गुरु की आवश्यकता है। जी, पहले उनके चरणों में बैठकर जी, उनको पूर्ण तरह से स्वयं को समर्पित कर हम प्राणायाम सीखें और फिर उस मार्ग पर आगे चलें। जी, प्राणायाम के बाद अगर हम सोचें तो आसन हुए, यम नियम हुआ, प्राणायाम हुआ, ये सब तो फिर भी इनका एक बहिर्मुखी रूप भी है। जी, लेकिन ध्यान धारणा समाधि ये सूक्ष्म रूप में आ गए। जी, जी। क्या इस तक आजकल के बच्चे, युवा पहुंच पाते हैं? आप तो एक महाविद्यालय में हैं, जी, क्या इसके प्रति जागरूकता है युवा पीढ़ी में? बिल्कुल उनको बताने की आवश्यक, एक्चुअली उनकी जागरूकता कैसे आएगी उनके अंदर, उनको ये बताया जाएगा कि उनके जीवन के साथ में, उनके करियर के साथ में ये ध्यान और धारणा का क्या महत्व है उसको करने से अगर उन्हें बताया जाए तो निश्चित रूप से वो जागरूक होंगे और उसका अभ्यास करेंगे। जैसे धारणा की अगर हम बात करें तो धारणा का मतलब होता है फोकसिंग ऑफ द माइंड। हम अपने माइंड को जो है, जो हमारा जो फ्लिकरिंग माइंड है, जो चारों तरफ हमारा स्केटर्ड है, हमारे बच्चे युवा जो है वो एक जगह अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान निर्धारित, अपनी धारणा निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने माइंड को फोकस करें ताकि सही दिशा में, एक जो दिशा उन्होंने निर्धारित कर ली उस पर लगातार चलते रहेंगे, तो वो धारणा होगी उसकी, उसमें निश्चितता होगी। और ध्यान जो है उसके आगे की स्टेप है कि जब हम कहना चाहिए कि थॉटलेस स्टेट उसको हम कह सकते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि ध्यान जो है वो जो हमारी जो मन का जो विचारों की जो तरंगे हैं एक तरह से वो स्थिर हो जाता है, और उस स्थिति में हमारे अंदर एक नई चीज का सृजन होता है। जैसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब ध्यान में जाता है तो ध्यान से जब लौटता है तो वो वाइजर होके बाहर आता है, उसके अंदर वो विकास उसके अंदर होता है, ये इसका विशेष उसकी पहचान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नींद में जाता है
जैसे ध्यान में भी गया और नींद में गया, तो अंतर यही हुआ कि नींद में जाने के बाद वो सेम व्यक्ति बाहर आएगा, लेकिन ध्यान से बाहर आने के बाद उसके अंदर वो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को या अपने जो अंदर की शक्ति है उसको बढ़ा करके बाहर आता है, यानी आंतरिक परिवर्तन उसमें होता है। जी। तो धारणा से तो फिर अर्थ यही हुआ ना, जैसे हमने धारणा बना ली, जी, हमने मन में निश्चय कर लिया कि हम इस बिंदु पर अपने आप को केंद्रित रखेंगे। जी। और फिर उस बिंदु पर केंद्रित रहना ध्यान हो गया। किसी बिंदु पर केंद्रित होना धारणा हो गई, और फिर उस डिफोकस हो जाना। अच्छा, फोकसिंग एंड डिफोकसिंग, जी, मतलब हम एक बिंदु पर स्थिर हो जाएंगे तो ये हो गई धारणा, और ये बिंदु से फिर देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने माइंड को जो है फोकस होने के बजाय डिफोकस कर लिया। थॉट नहीं है लेकिन डिफोकस हो गए। सो फ्रॉम थॉट टू थॉटलेस स्टेट इज बेटर। और लेकिन वहां जाने के लिए आपको धारणा में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम स्कैटर्ड है, तो अभी आपको पहले चैनलाइज होना पड़ेगा। चैनलाइज होने के बाद में हम डिफोकस हो पाएंगे। हम सीधे सोचे कि मेडिटेशन हमको होने लगेगा, तो सीधे मेडिटेशन नहीं होगा। आपको आसन करना होंगे, प्राणायाम करना होगा, फिर थोड़ा सा आपको धारणा में जाना पड़ेगा, फिर ध्यान में आप जंप कर सकते हैं। ध्यान करने वाली स्थिति नहीं है, ध्यान होने वाली स्थिति है। ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बनाना होता है, अनुकूल परिस्थितियां बनाना होती है। हमारा मन, हम अपने आप उसमें जंप कर जाते हैं, वो पता नहीं चलता। उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, बस एक वातावरण बनाना पड़ता है, हम जंप करते हैं उसमें। ये तो बहुत ही ऐसी बात हो गई कि अगर ध्यान और धारणा में हम किसी तरह का सोचें कि किस प्रकार दोनों में भिन्नता है, तो धारणा पे फिर भी एक बिंदु है जी, और ध्यान में तो कोई बिंदु नहीं है जी, थॉटलेस स्टेट है। और वही फिर समाधि की ओर, समाधि तो फिर वो अंतिम स्थिति है कि फिर वहां से वापस नहीं आता है व्यक्ति। वो संसार में भी है लेकिन वो संसार से बाहर हो गया। वो जो पुराने जो साधु संत हुआ करते थे, वो समाधि में। मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारी दिनचर्या अधूरी है, तो कौन से ऐसे आसन हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को रोज अपना दिन शुरू करने से पहले करने चाहिए? या इतना वो करेगा तो उससे उसके शरीर का लचीलापन, उसका एक स्वास्थ्य बना रहेगा, और फिर वो इतना करे अपने आप और उसके बाद फिर वो आगे की ओर अग्रसर हो। ऐसे कुछ साधारण आसन है? जरूर है। ये इसके लिए भारत सरकार ने इसके लिए अलग से प्रयास किया। वैसे तो हमारे पूरे शास्त्र भी बताते हैं, लेकिन उन्होंने इनको बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर दिया है। इन्होंने जैसे हमारा जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, जो हर साल हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, ये वास्तव में इसी उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि एक आम व्यक्ति जो अपने बहुत कठिन आसन नहीं कर सकता, जिसके पास में कठिन आसन करने की क्षमता नहीं है, वो भी एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कर सकता है। उसमें कुछ पोस्चर खड़े होकर के किए जाते हैं, कुछ बैठ करके किए जाते हैं, कुछ पेट के बल लेट करके किए जाते हैं, कुछ पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं। थोड़े से उसमें प्राणायाम का भी उसमें बताया गया तरीका, जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम बताया गया उसमें। इसके साथ में उन्होंने कहा कि थोड़ी देर ध्यान भी करेंगे और फिर मंत्रोच्चार। तो ये एक ऐसा पैकेज है जिसको आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का वो उसको अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है, और बहुत सरल है। और आपने जैसे कहा कि अगर इतना भी अगर वो कर लेगा प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट होगी, और उसको जो होने वाली डिसीजेस हैं उसको वो डेफिनेटली जो है वो पोस्टपोन कर सकता है। तो अष्टांग योग का एक तो ये शारीरिक स्वास्थ्य वाला अंग हो गया। अभी देखने में आया है कि जो इस देश में सोशल मीडिया का प्रभाव है, उसके चलते उससे प्रभावित होकर अपरिग्रह तो कहीं रह ही नहीं गया है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, और जो मिडिल क्लास थी, मध्यम वर्ग था, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, वो भी अब अपनी चादर से बहुत आगे पैर पसार रहा है। तो कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में भी शायद यम नियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, यम नियम जो है ये तो सनातन सत्य है। ये किसी भी काल में इसका अभ्यास जब भी किया जाएगा
ये मानव कल्याण के लिए ही है। आज भी है, 100 साल पहले भी थे, 1000 वर्ष पहले भी थे, और 1000 वर्ष बाद भी होंगे। ये सनातन, ये जो है कहना चाहिए सत्य है, जो हमेशा लाभकारी होंगे। जैसे आपने कहा कि अपरिग्रह की बात करी है, तो अभी जो ट्रेंड जो परिग्रह का हो गया है, जो हम चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसके पीछे जो दो बातें होती है। एक तो है हमारा पूरब और एक होता है पश्चिम। जो वेस्टर्न, जो हमारा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोल करके और उनको हम अपने से आगे मान करके पूरा जो हम उनके पीछे चलने की हमारी जो मानसिकता है, हमें ऐसा लगता है कि वो लोग बेटर है हमसे। आज पश्चिमी देश हमसे विकसित है, तो हम देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, तो वो यही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही है। तो हमको वो अपने आदर्श लगने लगते हैं। जो हमारे जो लोग जिनको अपना ज्ञान या अपने शास्त्र का या अपनी संस्कृति का या अपने देश का या उस सच्चाई का जिसको जो उससे अवेयर नहीं है, वो उनको देख करके प्रभावित होकर के उस दिशा में दौड़ता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते फिर उसको एक समय आता है जब उसको ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये जो दौड़ लगाई है ये निरर्थक थी, मुझे वापस उसमें आना। इसलिए यू टर्न हम नहीं लेते, अभी पूरी दुनिया यू टर्न ले रही है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम देश के लोग भी हमारी ओर देख रहे हैं उनको, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर है। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर वो हमारी तरफ देखते हैं कि कुछ और पाना है तो भारत के लिए तरफ आना है, और आते हैं। तो अब तो ये और आगे चला गया, शारीरिक स्वास्थ्य हुआ, अब सामाजिक आर्थिक जी, इस स्वास्थ्य की भी बात सब जुड़ जाती है जी। और अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य जी जी, उसके लिए आपके पास ध्यान, धारणा और समाधि है जी। मैं जानना चाह रही थी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को रुचिकर बनाने में, सरल बनाने में किस तरह हमारे यहाँ के योग संस्थान अपना योगदान दे रहे हैं या उन्हें और देना चाहिए? जी, अभी तो बहुत अच्छा मैं कह रहा हूँ कि जितने भी योग संस्थान है वो तो पहले से ही कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इसमें भारत सरकार, जो देश हमारा पूरा जुड़ गया है और जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। अभी आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उसी की एक कड़ी में है। इसके अलावा अगर आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर आप देखना चाहेंगे तो हर एक देश में हमारे यहाँ के योग विशेषज्ञ जो है वहां जाकर के अपना कार्य कर रहे हैं, और अब न केवल कार्य कर रहे हैं बल्कि उसको योग को एक करियर के रूप में उन्होंने वहां अपनाया हुआ है, और बहुत अच्छा एक संदेश भी जा रहा है पूरे दुनिया में हमारे योग विशेषज्ञों के माध्यम से। और हमारे देश में तो सब लोग योग से भली भांति परिचित है। मैं तो ये देखता हूँ कि हर एक धर्म का व्यक्ति भी इसका अभ्यास करता है। तो योग तो मतलब एक सार्वजनिक रूप से एक्सेप्टेड एक ज्ञान है, एक विज्ञान है जिसको सभी ने स्वीकार किया हुआ है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि ये समाज में जो सामाजिक संगठन तो वो कार्य कर ही रहे थे, लेकिन अभी शासन ने, जैसे हमारा आयुष विभाग मंत्रालय है, उसने ऐसे योग मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिनका नाम दिया हुआ है। उसमें हमारे यहाँ से जो आयुर्वेद का जो मूल कंसेप्ट है प्रिवेंशन वाला, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करना, उसको प्रमोट करने के लिए ऐसे करीब 15,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश में स्थापित किए हैं। उन 15,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमारे आयुर्वेद का एक चिकित्सक वहां होता है। वो आयुर्वेद के अलावा योग का भी आम लोगों तक वो जानकारी पहुंचाता है, और वहां योग एक्सपर्ट भी होता है। तो वो सब मिलकर के योग को निश्चित रूप से एक मंत्रालय तो कर ही रहा है। आपने देखा होगा शिक्षा विभाग भी स्कूल में जो है योग को शिक्षा का एक हिस्सा बना दिया। तो हमारे जो जितनी भी पीढ़ियां हैं जो स्कूल के माध्यम से भी योग सीखना शुरू कर देगी। अब योग जो है वो हमारे मतलब जो पहले था वो अब जो है वो उसका और जो स्वीकार्यता, उसका जो एरिया है वो और व्यापक हो गया और बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि जो लोग योग अपने जीवन में नियमित रूप से करते हैं जी, और मैं आपसे भी मिली हूँ, एक सादगी, सरलता और ओज जी, ये 3 ऐसे गुण मुझे उनके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। जी जी। कोई समाज में अलग थलग नहीं पड़ जाते? नहीं, अलग थलग नहीं पड़ते। मैं तो ये कहता हूँ कि वो समाज में ज्यादा स्वीकार्य हो जाते हैं, इसलिए कि उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो विशिष्टता है वो इतनी कहना चाहिए कि इतनी अनुकूल हो जाती है कि हर एक व्यक्ति उनसे अपीलिंग है।
हर एक व्यक्ति उनके पास बैठ करके और उनको कंफर्टेबल फील होता है, वो उनके साथ कार्य करना पसंद करते हैं, वो उनको अपनी टीम में रखना पसंद करते हैं, वो अपनी लीडरशिप में रखना पसंद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो योग और अध्यात्म के साथ में अपने आप में जुड़ा हुआ है, वो तो बहुत बड़ा एक असेट है हमारे समाज के लिए। जी। और मुझे लगता है कि वो एक फोकल पॉइंट बन जाता है। जी, निश्चित। क्योंकि उससे जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो शांति मिलती है, वो हम सबके लिए लाभदायक है। निश्चित। आप विवेकानंद केंद्र से जुड़े रहे। जी। इस पूरे सब संदर्भ में जी, स्वामी विवेकानंद कितने अधिक प्रासंगिक है? स्वामी विवेकानंद, आप देखिए कि केवल 39 इयर्स के अपने जीवन काल में उन्होंने जो कुछ करके गए हैं, एक उनके बारे में तो अगर हम कहें, जैसे 2-3 उदाहरण हम लेना चाहेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब जो जय हिंद, जो दिनकर जी ने लिखी है जय हिंद करके, उसमें सुभाष चंद्र बोस का एक कोटेशन आता है कि अगर मेरे जीवन में विवेकानंद ना होते तो मैं आज यहाँ ना होता। जी। दूसरी तरफ अगर महात्मा गांधी को देखें तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि मैंने विवेकानंद जी को जान करके मेरी जो देशभक्ति है वो 100 गुना बढ़ गई। या महर्षि रमन महर्षि, या जो भी हमारे जितने भी उनके बाद में या उनके समकालीन जितने भी लोग रहे, उनके सबके जीवन में स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहा, और ऐसा प्रभाव रहा कि वो ट्रांसफॉर्मिंग रहा, मतलब उनके जीवन रूपांतरित हो गए, इतना प्रभावी। और उस समय की बात नहीं है, अगर उनके लिए तो ये कहा जाता है कि अगर इस देश की संस्कृति को समझना हो तो आप विवेकानंद को पढ़ लीजिए, तो वो आपको सारा जो पूरा वेदांत दर्शन से लेकर के और पूरे समाज और सब हर एक जो हमारा जो भारत की जो पूरी छवि है या भारत क्या है, इसको समझना हो तो विवेकानंद को पढ़ने से या जानने से हमें जानकारी मिलती है। और उन्होंने जो कर गए हैं वो तो आज तो अगर देखा जाए तो युवाओं का अगर कोई आदर्श हो सकता है तो वो स्वामी विवेकानंद ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है, वो तो कहते थे मुझे सिर्फ 100 युवा दे दीजिए और मैं पूरे परिवर्तन, पूरे दुनिया का परिवर्तन कर दूंगा। तो वो युवाओं की शक्ति का, युवाओं की ऊर्जा का एक सबसे बड़ा सिंबल हमारे जो हमारी संस्कृति में, हमारे देश को, हमारी माटी से जन्मा है, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कि एक संपत्ति है। जो उन्होंने तो योग को एक शक्तिशाली उपकरण माना, जिससे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, चारों के ऊपर उन्होंने जो कहा है, जो लिखा है, जो बताया है, वो तो अनपैरेलल है। उसके अलावा कुछ जैसे बचेगा ही नहीं कुछ, उन्होंने जो कहे गए हैं वो जो कर। ऐसे तो इस विषय पर अंतहीन बातचीत हो सकती है, लेकिन स्वामी जी के विषय में जब हम बात करते हैं तो एक तरह से एक विराम सा लगता है, और ये भी लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा और अपने जीवन के द्वारा उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से और अपने जीवन के माध्यम से आगे बढ़े। आप विवेकानंद केंद्र से जुड़े रहे, आप इस महाविद्यालय में प्राचार्य हैं, इसके सीईओ हैं, और निसंदेह आप इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस मार्ग पर निरंतर उन्नति करते रहें, और जो भी आपके सानिध्य में आए उसको योग, आसन, उसके दर्शन, प्राणायाम और संपूर्ण रूप से अष्टांग योग के प्रति जो उसकी जिज्ञासा है वो शांत हो, उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़े, और स्वामी जी के संदेश को आप आगे बढ़ाते रहें। हमारे इस मंच पर श्री एपीएस चौहान आए और उन्होंने अपने इस सारगर्भित साक्षात्कार के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने बहुत कुछ जाना। आगे भी हम इसी तरह मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।